गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो जितने भी कंसेप्ट बच्चों हम यहाँ पर पढ़ते हैं और आगे पढ़ने वाले हैं, वो सभी आपको कहीं ना कहीं आपके मैथ को इजी बनाने के लिए और उसको अच्छे से समझने के लिए आपके काम जरूर आएंगे। तो इसलिए सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से कंसेप्ट को सीखें और अपने डाउट मुझसे पूछें। ठीक है, तो हम बच्चों पढ़ रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपको क्वेश्चन जो है वो पोल सेक्शन में पूछे जाते हैं, तो कैसे आपने वहां तक जाना है। बच्चों, आपको आपकी स्क्रीन पर नंबर 1 जो है, आपको आपके फोन पर नंबर 1 वाली स्क्रीन नजर आ रही होगी और नीचे होंगे 3 डॉट्स। जैसे आप इन डॉट्स पे क्लिक करते हो आपको नजर आएंगे इतने सारे ऑप्शंस। उसमें से आपने जाना है बच्चों एक्टिविटीज के ऑप्शन पर। ठीक है, उस पर आपने क्लिक करना है। फिर आपको नजर आ जाएगा 1 पोल एक्टिव, जब आपका पोल ऑन होगा तब। ठीक है, तो आपने इस पे भी क्लिक करना है। फिर आपने क्लिक करना है इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पर जो भी आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, और उसके बाद आपने बच्चों क्लिक कर देना है। मान लीजिए सी आपका राइट आंसर था तो आपने सी पे क्लिक कर दिया। फिर आपने क्लिक कर देना है वोट पर। ये होता है आपका पोल सेक्शन और यहाँ पर आप अपना आंसर देते हो। तो पिछली क्लास का मैं आपको रिजल्ट बता दूं, पिछली क्लास में हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो है वो पोल सेक्शन में कर पाए थे। तो उसका सही आंसर दिया था मोनिका, शोभा, नितिन, ज्योति, प्रदीप, वन, महेश, यमन, अरुण, कपिल, मीनाक्षी, पूजा, ऋतिक, कुमुद, डेविड, दोनों नाम से, पायल मतलब दोनों पायल, और जन्नत, खुशी नहीं, वंदना। हाँ, खुशी क्योंकि खुशी और ज्योति साथ में है तो इसलिए खुशी का नाम भी आएगा। ठीक है, चलिए तो अभी करते हैं हम आज की क्लास को शुरू। उम्मीद है कि आज की क्लास में सभी बच्चे जो है वो अच्छे से पोल में अपना रिस्पॉन्स देंगे और इस बार सभी के सभी बच्चों के सारे क्वेश्चन राइट हो। महेश एंड प्रदीप, अच्छा आप दोनों साथ में हैं। ठीक है ठीक है, चलिए तो अभी हम पढ़ रहे थे बच्चों घातांकों के नियम। ठीक है, तो हम इसको यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। हम पढ़ चुके थे कुछ नियम, आज हम दोबारा उसको पढ़ने वाले हैं। तो पहला नियम होता है क्या? पहला नियम होता है कि अगर एक ही आधार के, खुशी, ज्योति एंड पायल, ठीक है बेटा, ओके ओके, एक ही आधार वाली घातों को अगर हम गुणा कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, अगर हमारे पास सेम बेस है और हम उनको जो है वो गुणा कर रहे हो, तो पहले आपको तो रूल याद होना चाहिए। रूल को हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से। ये ए है, ए जो है वो ए के साथ ही गुणा करेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर ए की जगह पर कोई संख्या है 5 है तो यहाँ भी 5 होगा, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 होगा। ठीक है, तो ऐसे अपने इसको याद रखना है कि आपके आधार जो है वो एक जैसे होंगे और पहली बार ए की घात है m और दूसरी बार ए की घात होगी n। ठीक है, घात कैसी होगी? तो घात होगी अलग अलग। और हमारे बेस कैसे होंगे? तो बेस होंगे बिल्कुल बराबर। तो इसको हल कैसे करना है? अपने आपको दिख रहा है कि आधार 2 बार है ना? आधार कितनी बार है? 2 बार है। और कैसे हैं? एक जैसे हैं। 2 बार हैं और एक जैसे हैं, तो उसको 2 बार ना लिखकर आप सिर्फ एक ही बार लिखोगे। कितनी बार लिखोगे? सिर्फ एक बार लिखोगे। तो यहाँ लिख दिया आपने सिर्फ एक बार एक। ठीक है, और क्योंकि आपके जो आधार है, जो आपकी संख्याएं हैं वो गुणा हो रही हैं, तो आपकी घात बच्चों जमा होगी। याद रखिए, गुणा होगा तो घात को जोड़ देना, भाग होगा तो क्या करेंगे वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, गुणा हो रही है आपके आधार तो हम क्या करेंगे, इनको, इनकी घातों को जो है वो जमा कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इतना सा आपका रूल है, ये सभी बच्चों को मुझे लगता है याद हो चुका होगा। तो अभी हम करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया है 15, तो यहाँ 15 है तो यहाँ पर भी 15 ही होगा, है ना? ऐसा 15। केस भी मिलता है, अगर आपको ऐसा केस कभी मिलता है कि 15 लिखा था 2 बार और यहाँ पर इसकी पहली घात थी 10 और दूसरी घात थी 20, तो बताइए इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो आंसर है वो आप 50। कैसे निकालेंगे और क्या निकालेंगे? मैम आधार को तो 15 लिख मैम लेंगे। आधार को तो वही लिख लेंगे और 10 जमा में 20। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आधार को तो हम 15 लिखेंगे और 10 में जमा कर देंगे 20, है ना? क्योंकि हमने 15 की अभी पावर 30। 15 की पावर 30। ठीक है, वेरी गुड, 15 की पावर 30। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 15 की पावर 15 और उसकी पावर 30, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। कैसे? क्योंकि हमको रूल याद था। अगर हमें रूल याद नहीं होता तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो हम क्या कर रहे होते, इस 15 को हम 10 बार लिख देते और इस 15 को हम 20 बार लिख लेते, फिर गुणा करते या फिर उनको गिनते। तो ऐसे नहीं करना है, रूल हमेशा याद रखें। रूल याद होगा तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में जो है वो हल कर लेंगे। ठीक है, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सभी बच्चों का आंसर ठीक है, चैट बॉक्स में भी ठीक है और जिन्होंने आंसर दिया माइक ऑन करके उनका भी आंसर बिल्कुल ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, बिल्कुल ध्यान से उसे आप कीजिएगा। रूल को मैं अभी छुपा देती हूँ। आपके पास क्वेश्चन है बच्चों 20 गुणा में 20 गुणा में 20 और एक और बार गुणा में 20। ठीक है, पहले वाले 20 की घात है 10, दूसरे की है -5,
तीसरे की है 6 और चौथे की है -12। चलिए अच्छे से करें। मैम ये नोट लिखोगे? हाँ जी, फिर से रिपीट कर बेटा, आपने क्या पूछा? मैम ये नोटबुक में देखोगे? हाँ, नोटबुक में भी देख सकती हूँ, और आप चैट बॉक्स में अगर सही आंसर आएंगे तो वहां पर भी देख सकती हूँ। ठीक है, वैसे आप अगर दिखाना चाहते हो आप दिखा सकते हैं अपना आंसर। चलिए, तो इसको मैं देखूंगी आपके नोटबुक में ही। ठीक है, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, फिर अपनी नोटबुक मुझे दिखाइएगा। बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल है, रूल आपका एक जैसा रहेगा, बस आपको पूर्णांकों का अगर जोड़ना और घटाना अच्छे से आता है तो आप इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। पर अगर आप उसमें कंफ्यूज है तो थोड़ी सी आपकी गड़बड़ हो सकती है, पर कोई बात नहीं, उसको हम यहाँ पर जो है वो सुधारेंगे। इसलिए ट्राई सभी बच्चे करें। सही आंसर आए गलत आंसर आए बच्चों, वो बाद की बात है, कोशिश जो है वो सभी करेंगे। ठीक है, मैम 20 की पावर घटाए 1। ठीक है। अब कॉपी दिखाएं, कॉपी दिखाएं बच्चों, जिन्होंने सॉल्व कर लिया अपनी नोटबुक दिखाएं कैमरा ऑन करके। ठीक है, यमन अपनी नोटबुक दिखा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपने इसे कैसे लिखा, थोड़ा सा पीछे करे कैमरा, आपने जब 20 लिखा तो। हाँ, लेकिन आपने रूल नहीं लगाया ना, रूल को भी लिखिए, जैसे हम रूल लिखते हैं ना। हाँ, आंसर तो आपका ठीक है, पर उसको एक बार लिखे, 20 को सिर्फ एक बार लिखना है और उसकी घात को लिखना है। ठीक है, वैसे लिखें जैसे यहाँ पर। ठीक है, 10 जमा 6 16, 12 5 17, 16 -17। ठीक है, वेरी गुड, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे मोनिका और शोभा। ठीक है, अभी मैं प्रिया का आंसर देख रही हूँ, फिर नितिन आपका और सुमित का आंसर देखूंगी। ठीक है, हाँ मतलब बाकी बच्चों का देखूंगी, अभी मैं प्रिया का आंसर देख रही हूँ। प्रिया अपना कैमरा ऑन रखें, एक मिनट, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ठीक है, अभी नितिन की कॉपी मुझे दिख रही है तो उनका देख लेते हैं। ठीक है बेटा, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नितिन आपका आंसर ठीक है, और प्रिया आपने अपना कैमरा शायद ऑफ कर दिया है, अपना कैमरा ऑन करें। दिव्या और नीलाक्षी आपका आंसर मैं देख रही हूँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है प्रिया, आपका आंसर मैं देख रही हूँ, वेरी गुड, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एकता आपका आंसर मैं देख रही हूँ, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। सुमित आपका आंसर मैं देख रही हूँ, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक मुझे लग रहा था, पर अभी शायद ये ठीक नहीं है, क्योंकि 20 की घात बेटा 9 नहीं आएगी। ठीक है, तो थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ हुई है, देख लीजिए क्या गड़बड़ हुई है, एक मिनट। आपने किया 5 जमा में 10 -5 जमा में 5 जमा में 6, 11 -2। ठीक है, थोड़ा सा गलत गलत है यहाँ पर। ठीक है, जिसको हम यहाँ पर सीखेंगे क्या गलती हुई होगी। चलिए, और कोई अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हो तो फटाफट से दिखा दो। 5 सेकंड का मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ। प्रिया आपका आंसर ठीक है बेटा, आप कैमरा ऑफ कर सकते हो। 5 सेकंड का मैं वेट कर रही हूँ, जो भी अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं कैमरा ऑन कर लीजिए। ठीक है, 5 4 3। ठीक है, वंदना अपना आंसर दिखा रही है, आपका कैमरा पर ऑफ हो चुका है बेटा। ठीक है, पर माइनस का साइन मुझे नहीं नजर आ रहा, तो अगर आपने माइनस का साइन नहीं लगा है तो आपका आंसर थोड़ा सा गलत है, अगर लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। यशपाल जी के नाम से कौन ज्वाइन हुए, अपना अपना नाम भी बताएं, और नोटबुक आप दिखा रहे थे पर आपका कैमरा ऑफ हो चुका है। ठीक है, डेविड अपना आंसर दिखा रहे हैं। डेविड ब्लर नजर आ रहा है, थोड़ा सा स्टेबल करें। हाँ ठीक है, ठीक है, माइनस का 1। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है डेविड, बहुत अच्छे।
और यशपाल सिंह जी के नाम से जो अपनी नोटबुक दिखा रहे हैं, कैमरा ऑन रखिए बेटा। थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा इसको कैमरे के पास लाएं। ब्लर नजर आ रहा है, वाइट है पूरा, तो अभी अच्छे से नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको हम देखते हैं यहाँ पर मैच करके आपका सोल्यूशन। ठीक है, क्या आता है। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर फटाफट से। क्या इसका आंसर आना चाहिए? वैसे तो काफी बच्चों ने अपना आंसर जो है बिल्कुल ठीक लिख लिया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों का सही नहीं आया था या गलत आया था या जिन्होंने सॉल्व नहीं किया, वो सभी मेरे साथ यहाँ पर सीखें। ठीक है, तो 20 यहाँ पर हमें 4 बार दिख रहा है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता आपका आधार जितनी मर्जी बार लिखा गया हो। आपने रूल देखना है, रूल कहता है कि अपने आधार को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, तो एक ही बार हमने इसको लिखना है। और जितनी भी घातें आपको दिख रही हैं बच्चों, उन सभी को आपने जो है वो आपस में जमा कर देना है। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस का 5 प्लस आएगा, -5 प्लस ये 6 6 और ये प्लस प्लस माइनस -12। का 12। ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखिए, तो 20 का हम यहाँ पर 20 ही लिखेंगे, है ना, 20 और इसको सॉल्व करें तो ये 10 का 10 रहेगा। प्लस माइनस क्या हो जाता है बच्चों? दो मैम चिन्ह एक प्लस साथ प्लस के जुड़ जाएंगे और माइनस माइनस के। ठीक है, लेकिन इसको हम पहले ऑर्डर में करते हैं, है ना, तो ऑर्डर में करें तो क्या होगा बच्चों? किसी को मेरी आवाज आ रही है? वाई टाइप कर दीजिए। मैम आ रही है। बाकी बच्चे भी बताएं। ठीक है, अभी क्या करना है आपने? और सभी बच्चे अपना माइक ऑफ रखें थोड़ी देर के लिए। सभी बच्चे अपना माइक ऑफ रखें। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारी आवाजें भी आपस में टकराती हैं, तो भी आवाज नहीं आ पाती। ठीक है, तो भी मैं एक क्वेश्चन करती हूँ सॉल्व, और उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन दूंगी, तब आप उसका आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस होता है बच्चों माइनस। यहाँ पर मैंने लिख दिया है माइनस, और 5 का 5 आ जाएगा, और प्लस का 6। ठीक है, और यहाँ पर फिर से देखें तो प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस फिर से हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा 12। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? अगर बिल्कुल ऑर्डर में चलें तो इसको ऑर्डर में भी आप लिख सकते हो, या फिर जैसे आपने कहा अभी मोनिका ने कि हम क्या कर सकते हैं, इसको हम जो है वो जमा वाले एक तरफ करके माइनस वाले एक तरफ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बिल्कुल ऐसे क्रम में चले, ऑर्डर में चले, तो क्या होगा? 10 में से 5 माइनस होगा, 10 में से 5 को माइनस किया तो आया 5। ठीक है, यहाँ पर जमा का इनको तो हमने हल कर दिया है, तो इनको तो हम अब नहीं देखेंगे। क्या क्या हमारे पास बच गया? तो हमारे पास बच गया है 6 और माइनस का 12। 6 हमारे पास जमा का है, 12 हमारे पास माइनस का है, दोनों चिन्ह अलग अलग है। जब दोनों चिन्ह बच्चों अलग अलग होते हैं तो हम जो है उनको घटाते हैं। क्या करते हैं? घटा देते हैं उन दोनों संख्याओं को। कब? जब दोनों के चिन्ह जो है वो अलग अलग होंगे। चलिए, तो इसको हम घटा देते हैं। 6 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6 ही आएगा, है ना। 6 में से 12 माइनस किए तो 6 आया, लेकिन इस 6 के पास चिन्ह कौन सा होगा? तो देखिए 6 और 12 में, ठीक है, 6 और 12 में बड़ा कौन है? तो बड़ा है 12 के बच्चों आगे 12। माइनस का है। हाँ, 12 बड़ा है, और 12 का जो चिन्ह है वो माइनस का है। 12 का चिन्ह माइनस का है, तो उत्तर में भी माइनस का चिन्ह ही आएगा, मतलब ये हमारे पास माइनस का 6 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी वही चीज हुई, ये प्लस का था और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, मतलब ये दोनों भी आपस में माइनस होंगे। इसको हमने लिख दिया यहाँ पर 20, और 5 में से 6 तो माइनस नहीं होते, 6 में से 5 माइनस किया तो आ गया 1, और इस 1 का चिन्ह भी बच्चों माइनस ही होगा। क्यों? क्योंकि 5 क्योंकि बड़ी संख्या का नहीं लगता है। हाँ, 5 और 6 में बड़ा 6 है, और 6 के पास माइनस है, तो इसलिए इसके पास भी माइनस का चिन्ह ही आएगा। तो प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, घात में कुछ भी आ जाए, बिल्कुल ध्यान से आपने करना है ना। कोई कंफ्यूजन इसमें आपको नहीं करनी है, बस रूल याद रखें। रूल याद होगा तो आपका क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो अभी बताएं, इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट है तो पूछें। नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो जो बच्चे अभी नए ज्वाइन हुए उन्हें मैं बता दूं कि हम जो है वो पिछली क्लास का ही पढ़ रहे थे, कि हमने एक रूल पढ़ा था पिछली क्लास में। वो क्या था? वो ये था कि अगर आपके आधार एक जैसे हो और घात अलग अलग हो, तो आधार को एक बार लिख लेना और घातों को जमा कर देना। तो अभी एक क्वेश्चन आप सभी करेंगे, जो नए बच्चे ज्वाइन हुए वो भी करेंगे, और फिर देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
तो अभी मान छोटा सा क्वेश्चन देती हूँ, ये 9 है और ये गुणा हो रहा है 9 से, और ये भी गुणा हो रहा है 9 से ही। पहली बार जो घात है वो है 40, दूसरी बार है 100 और तीसरी बार है 45। चलिए अब कीजिए अपना क्वेश्चन सॉल्व। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लिया करें। जब आप कुछ नहीं कह रहे हो तो माइक ऑफ कर लिया करें। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चों। सभी बच्चों का आंसर अभी तक ठीक आ रहा है। हाँ तो बिल्कुल सिंपल है, हमने क्या करना है, क्योंकि 9 बहुत बार रिपीट हो रहा है तो 9 को सिर्फ एक बार लिखेंगे और अपनी घातों को जो है वो हम जमा करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे, घातों को जोड़ते जाएंगे। तो ये आपके पास 40 है, इसमें हमने जमा करना था 100 को, फिर इसमें हमने जमा करना था 45 को। ठीक है, 100 में आप 40 को जमा करो तो कितना आएगा, आ जाएगा 140। 100 में आप 40 को जमा करो तो 140 आ जाएगा। 140 में 45 अभी आपने और जमा करना है, तो 5 का 5, 4 4 8 और 1 का 1, तो आपके पास आ गया है 9 और 9 की घात 185। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ, देखते हैं अगला रूल हमारा क्या कहता है। तो अगला रूल आपके पास है बच्चों, रूल नंबर 2। इसको हम कैसे लिखते हैं, अभी भी किसी का बेटा माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर दें। यमन बेटा माइक ऑफ कर दें अपना। ठीक है, वेरी गुड। और किसी का तो नहीं अभी ऑन है, हाँ अभी सबके माइक ऑफ है, वेरी गुड। चलिए तो रूल नंबर 2 हमारे पास बच्चों ये कहता है कि अभी भी अगर आपके आधार एक जैसे हो, देखिए यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, पर पीछे वाले क्वेश्चन में वो गुणा हो रहे थे, इस वाले सवाल में ये भाग होंगे। कैसे होंगे, भाग देंगे एक दूसरे को। तो पहली बार इसकी घात m है, दूसरी बार इसकी घात n है। तो रूल वही है, M जो आपके आधार है उसको एक बार लिखो और इस बार अपनी घातों A M माइनस में माइनस कर दो। क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, अपनी घातों को माइनस कर दो। तो माइनस करने का भी एक तरीका होता है कि जो पहले है उसमें से दूसरे को माइनस करना है। आप यहाँ पर n माइनस m नहीं कर सकते, मतलब पीछे वाली घात में से आगे वाली घात को माइनस नहीं कर सकते। आगे वाली को पहले लिखेंगे, पीछे वाली को बाद में, और लगा देंगे उन पर माइनस का बीच में निशान। ठीक है, तो ये सभी बच्चे याद रखें क्योंकि यहाँ पर भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज। यस मैम। इस वाले क्वेश्चन में तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे दिया जाए, ए है और ये भी ए है, ठीक है, ऊपर वाली घात है m और नीचे है n, तो अब कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं मैम कि ऊपर वाली में से नीचे वाली को A घटा M देंगे। यस मैम। ठीक है, यस मैम। किसको माइनस करना है, तो क्या करेंगे बच्चों, अपने आधार को सिर्फ एक बार लिख लो। ठीक है, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो, तो मतलब m आ जाएगा आपका ऐसे ऊपर और माइनस नीचे वाला जो माइनस N। है। तो ये आप इसको दोनों इसके फॉर्म में लिखें ताकि आप इसको कभी भूल ना पाए। अगर ऐसी सिचुएशन हो तब क्या करना है और ऐसी हो तब क्या करना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, सॉरी एक क्वेश्चन समझाती हूँ एग्जांपल, उसके बाद हम जो है वो आपको क्वेश्चन देंगे, फिर आप उसको सॉल्व करके मुझे बताना। ठीक है, भाग बराबर है, एक मिनट, माइनस, हाँ, और ये भी बिल्कुल बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या है, गुणा में हम जमा करते थे और भाग का मतलब क्या होगा, भाग में हम क्या करेंगे, भाग में हम माइनस। जो है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखती हूँ। मान लीजिए यहाँ पर है 6, 6 की घात है 8 और ये भाग हो रहा है 6 से ही, और इस बार 6 की घात है 9। चलिए तो हम क्या करेंगे, 6 को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, और मैंने अभी अभी आपको समझाया कि पहली वाली घात में से दूसरी वाली को माइनस करना है। तो मतलब पहले 8 आएगा और 8 में से 9 माइनस किया जाएगा। अब 8 में से 9 तो माइनस होता नहीं है, तो 9 में से 8 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6, और 6 की घात कितनी की आ पावर जाएगी, -1। 1, और इसका जो साइन है तो वो कौन सा आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि देखिए 8 और 9 में 9 बड़ा है, और जो बड़ा होता है उसका चिन्ह ही उत्तर में आता है। 9 के पास माइनस का चिन्ह है, तो इसलिए यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चन को करते हैं, तभी आपको समझ आया। बस इसमें कंफ्यूज ना हो आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि 9 बड़ा है तो उसको पहले लिख लो, 8 को बाद में लिख लो, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको किया जाता है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ऑर्डर में। चलिए तो अभी आप लोग सभी मुझे क्वेश्चन करके बताएंगे। एक 105 और बटे में भी 105 और ऊपर में घात है 600 और नीचे घात है
520। चलिए मैम 105 की घात 180, ओनली 80। ठीक है, सभी बच्चे बताएं। बाकी बच्चे भी अपना अपना आंसर बता सकते हैं। अगर आपका आंसर ऐसा आ रहा है तो ऐसा बता दो, ऐसा नहीं आ रहा तो अपना आंसर जो भी आ रहा है वो बता दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। 105 की पावर 80। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए 105 जो है वो 2 बार लिखा गया है, और अपॉन का मतलब भी होता है भाग, इस बटे का मतलब भी तो भाग ही होता है ना। तो इसको हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। इसको मैंने एक बार यहाँ लिख लिया है, और मैंने कहा कि घात जो है वो माइनस हो जाएगी, तो ऊपर वाली में से नीचे वाली, तो ये आपकी ऊपर वाली घात है 600, इसमें से माइनस कर देंगे हम नीचे वाली घात को जो कि है 520। तो 105 की घात कितनी आ जाएगी, 600 में से हम 520 को माइनस कर देंगे, तो आपके पास 600 है, इसमें से 520 को माइनस कर दीजिए, 0 का 0, यहाँ पर हमने एक हासिल ले ली, तो 10 2 8 80 आ गया, और ये क्रॉस, तो यहाँ पर इसकी घात आ गई 80, जो कि आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ही ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चलिए अभी आपको ये 2 रूल समझ आ गए हैं, तो आपको मैं एक क्वेश्चन देती हूँ जिसमें आपको दोनों ही रूल का इस्तेमाल करना होगा। पर उससे पहले मुझे एक बार कंफर्म कर दे सभी बच्चे, अगर आप सभी बच्चों को रूल समझ आ गए हैं तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई भी डाउट है तो मुझसे अभी के अभी बच्चों पूछिए। यस मैम। चैट बॉक्स में लिखें, चैट बॉक्स में लिखें। सभी बच्चे लिखे, अभी डेविड ने लिख लिया है, सुमित, यमन, महेश, कपिल, जया, सॉरी जतिन, मैम कोई डाउट नहीं है। ठीक है, दिव्या, अरुण, पायल, कुमुद, अच्छा वंदना देवी जी के नाम से कौन है बेटा, अपना नाम लिखें एक बार, अपना रियल नेम लिखें। एकता है शायद, हाँ एकता है, सॉरी सॉरी, हाँ एकता है, अब मत लिखे अपना नाम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको देती हूँ, दोनों रूल इसमें यूज होंगे, ठीक है। 5 की घात 10 गुणा में 5 की घात 15, ब्रैकेट लगा दिया, इसको आपने भाग देना है 5 की घात 30 से। चलिए कीजिए, नहीं 1 मिनट, 5 की घात 30 नहीं, 25 से। चलिए कीजिए, 5 की घात 10 को गुणा करना है 5 की घात 15 से, फिर भाग दे देना है 5 की घात 25 से। तो पहले इस ब्रैकेट को हल करो, अंदर वाले ब्रैकेट को हल करो, यहाँ पर आपका रूल नंबर 1 लगेगा। इसका जो भी आंसर आएगा उसके आंसर में और इसमें, मैम इसका आंसर ओनली 5 होगा। नहीं बेटा पूरा आंसर बताएं, पूरा आंसर बताएं, पूरा, सिर्फ 5 नहीं मैम होगा। डिवाइड में 5 की पावर 2 है। सॉरी सॉरी, 5 मिट गया यहाँ पर, ये 25। हाँ ठीक है, पूरा आंसर बता रहे हैं सभी बच्चे, वेरी गुड। चलिए तो करते हैं इसको सॉल्व, फटाफट से देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो 5 की घात 10 में गुणा हो रहा है 5 की घात 15, 5। पहले तो, हाँ पहले तो 5 को एक बार लिख लो, और यहाँ पर लिख लो 10 जमा में 15। जमा क्यों किया, क्योंकि ये गुणा हो रहे थे, गुणा हो रहे हैं तो ये घात जमा होती है, और भाग इसको हमने देना है बाद में, इससे 5 की घात 25 से, ठीक है। तो देते हैं इसको हम यहाँ पर भाग, पहले इसको लिख लेते हैं 5, 10 जमा 15 हो जाएगा 25, 25 और भाग देना है इसको 5 की घात 25 से ही, 25 से। ठीक है। तो अब इसको भाग देते हैं, तो भाग देने पर 5 एक ही बार आएगा, और 25 में से जो है वो 25 माइनस हो जाएगा, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 और उसकी घात 5। 0, ठीक है। तो अभी 5 की घात 0 या किसी भी नंबर की घात अगर बच्चों 0 होती है तो उसको हम इक्वल टू 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इक्वल टू 1। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको अभी नहीं समझा रही, क्योंकि आप इसमें थोड़ी सी कंफ्यूज जो है वो हो सकते हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा आगे चल के तो हम इसको जरूर सीखेंगे। अभी के लिए इतना आपके लिए जानना काफी है कि 5 की घात या किसी भी संख्या की घात अगर 0 आती है तो उसको आप सिर्फ 5 नहीं लिखोगे, उसको आप बिना सोचे समझे सिर्फ 1 लिख लोगे। किसके बराबर लिख लोगे, 1 के बराबर। ये भी एक रूल है, ये भी घातांकों में एक नियम है, पर अभी आपके सिलेबस में, मतलब यहाँ पर इस सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये भी एक रूल होता है, ठीक है। तो किसी की भी घात 0 है, मान लीजिए ए कोई नंबर है, उसकी घात अगर 0 है तो वो हमेशा 1 के बराबर लिखा जाएगा। तो मैं आपको इसका क्वेश्चन पूछती हूँ,
मेरे पास संख्या है 568 और उसकी घात है 0, तो बताइए इसका आंसर कितना आएगा? मैम 1। 1। 1 ठीक है, इसका आंसर आएगा 1 मैंने यहाँ लिखा 999 की घात 0, तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 1 मैम 1। 1। मैम 1 आएगा मैंने लिखा y की घात 0, मैम तो 1 इसका आएगा आंसर भी कितना आएगा? 1 मैम 1। 1। तो बस इतना याद रखिए, किसी भी नंबर के ऊपर घात में 0 लग गया है तो उसको आपने इक्वल टू 1 लिखना है। तो आप 5 को सिर्फ 5 कब लिखोगे? अगर हम 0 होने पर इसको 1 के बराबर अगर हम कर रहे हैं तो 5 को सिर्फ 5 हम कब लिखेंगे? तो वो हम कब लिखेंगे मैं आपको बताती हूँ। अगर यहाँ पर क्या होता, अगर यहाँ पर घात में होता 24, कितना होता? 24। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 24 है, 25 नहीं है। यहाँ पर अगर 24 होता तब हमारे पास आंसर आता 5 और 5 की घात 1। ठीक है, तो अब आप इसको 5 के बराबर लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि घात का मतलब क्या होता है? 5 की घात 1 है ना, तो इसका मतलब 5 को हम कितनी बार लिखेंगे? सिर्फ एक बार। एक बार तो इसको अब आप लिख सकते हो 5 की घात 1 बराबर है 5, लेकिन 5 की घात अगर 0 होगी तो कितने के बराबर लिखना है? 1। 1 के। बस ये आपने हमेशा याद रखना है, ये रूल भी आपको हमेशा जो है वो याद रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी दो एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, दोनों रूल के मिक्स वाले। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो अगला आपका रूल कहता है कि अगर एक ही आधार है, मान लीजिए आपका 4 है एक आधार और इसकी घात है 2, तो हमने देखा है कि एक आधार की एक ही तो घात होती है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने 4 की घात 2 लिखी और उसके ऊपर एक और घात लिखी, और घात लिख दी 5। तो ये 4 की ही घातें हैं, 2 और 5 दोनों 4 की ही घात है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? आधार आधार को एक बार लिखेंगे और इन पावर्स को आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा 4 की घात 2 की पावर 10 4 की पावर 10 की घात 3 3 नहीं बेटा, 4 की घात। ठीक है, तो बस सिंपल है। कभी भी आपको किसी एक आधार के ऊपर दो दो घात नजर आ रही हो तो आप उन दोनों को गुणा कर देना, जो भी आंसर आएगा वही उसकी ओरिजिनल या फिर मतलब फाइनल घात मानी जाएगी। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर क्वेश्चन देती हूँ, ये 15 है, 15 की घात पहले थी 5 और उसकी घात इन्होंने दे दी यहाँ पर 20। 15 की घात 100। ठीक है, वेरी गुड। 5 टू द 10 होता है और 25 का होता है 100, तो 15 की घात कितनी आ जाएगी? 100, क्योंकि हमने क्या किया, हमने इन दोनों को जो है वो गुणा कर दिया। अच्छा, इस रूल में किसी को भी कोई दिक्कत है तो मुझसे माइक ऑन करके पूछे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है तो फटाफट से वाई टाइप कर दें। नो मैम ठीक है, नो मैम ठीक है बेटा, ओके ओके। चलिए, तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको तीनों रूल यूज करने हैं। ठीक है, तीनों के तीनों। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पर, इसे सॉल्व करें और इसका आंसर मुझे बताएं चैट बॉक्स में। अठारह की घात 6 और फिर 8 गुणा हो रही है 18 की घात 9 से, और फिर उसको भाग देना है 18 की घात 3 4, मतलब 3 और 4 इससे। सभी बच्चे कोशिश करें और अपना आंसर चैट बॉक्स में दे सकते हैं आप। ठीक है, आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
सभी कोशिश करें और अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख लें। ठीक है, मैम 48 की घात हो, मैम 18 की 18 की घात पावर 47 27। ठीक है, देखते हैं कितना आता है। तो ये 18 है, यहाँ पर हम इसमें लगाएंगे अपना रूल नंबर 3, इस वाले इसमें, है ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों घात 2 बार है, एक ही आधार था, उसकी 2 घात थी, तो 18 हमने यहाँ लिख दिया, और 8 6 8 की कितना होता है, तो वो होता है 48, तो यहाँ आ जाएगा आपका 48। ठीक है, और ब्रैकेट अभी ऐसे ही रहेगा क्योंकि अभी हमने इसको भी सॉल्व करना है, और ये गुणा हो रहा है 18 की घात 9 से, है ना, और फिर भाग हमने इसको करना है 18 की घात कितने से, बताइए कितने से, कितनी घात आएगी 18 की, 12। 4 क्योंकि 4 कितना होता है 12, इनको गुणा करते हैं। 12 अब इसको कर दीजिए यहाँ पर सॉल्व, तो ये 18 का 18 18 की रहेगा, पावर 48 प्लस 48 9 प्लस 9। ठीक है, और भाग हो रहा है यहाँ पर, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ पर 18 और 12, तो 48 में 9 ऐड कीजिए, 48 49 50 57 52 53 54 55 56 57। ठीक है, 57 आ चुका है, और इसको हमने डिवाइड करना था 18 की पावर 12 से, तो अभी हम क्या करेंगे, इस 18 को फिर से एक ही बार लिखेंगे, और इसमें माइनस कर देंगे, 57 में से 12 को हम माइनस कर देंगे, तो कर दीजिए, ये है 57 और ये है 12। 7 में से आप अगर 2 को माइनस करोगे तो आएगा 5, और 5 में से 1 माइनस करोगे तो आएगा 4, तो इसका मतलब 18 और उसकी पावर कितनी, 45। 27 बोला था मैंने, 27 इसका आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 18 रेज टू पावर 45। ठीक है, अभी बताएं इस क्वेश्चन में किसी का भी कोई डाउट है तो पूछें, बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको रूल नो मैम दिस क्वेश्चन एक्सप्लेन वंस अगेन। हाँ, कोई बच्चा कुछ कह रहा है, हाँ अभी बाकी सब चुप रहे, अभी किसी ने कुछ कहा रिपीट करने को, शायद फिर से बोले बेटा। मैम दिस क्वेश्चन एक्सप्लेन वंस अगेन। एक मिनट, फिर से बीच में किसी ने बोला, अभी आप रिपीट करने के लिए कह रहे हैं या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने के लिए? यस मैम। तो देखिए, हम यहाँ पर हमने क्योंकि अभी 3 रूल हम पढ़ चुके हैं, तो उन तीनों रूल्स को हमने यहाँ पर यूज किया। ठीक है, पहला रूल जो हमारा था, a की पावर ठीक है, m ब्रैकेट में a की अभी n जो है माइक से बच्चे अपना ऑफ रखें। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन समझते हैं अच्छे से, जिनको समझ आ गया बहुत अच्छे, जिनको समझ नहीं आया वो दोबारा मेरे साथ यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन देखने को बच्चों आपको मिलेंगे, तो आपने हमेशा घातांकों के नियम को याद कर लेना है। ठीक है, आपने देखा कि ऐसे क्वेश्चन है बहुत सारे, और यहाँ पर बहुत सारी हमें घात दिख रही है, नंबर्स दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, नंबर सेम है लेकिन घात अलग अलग है, तो आपने हमेशा अपने दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करने सारे के सारे नियम, और उनको यूज यहाँ पर करना। तो हमने क्या किया, हमें पता है कि अगर आपके पास आधार एक ही हो और उसकी 2 घातें हो, कितनी घातें हो, 2, जैसे देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही घात थी, है ना, लेकिन यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करेंगे, अपने बेस को, बेस होता है नीचे वाला, तो इस बेस को एक बार लिख लेंगे और इन घातों को आपस में गुणा कर लेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आपका रूल है। ठीक है, तो ये आपस में घात मल्टीप्लाई होगी, लेकिन ये खुद किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो खुद ये मल्टीप्लाई हो रहा है 18 रेज टू पावर 9 से, और क्वेश्चन यहीं पर खत्म नहीं होता, ये पूरा का पूरा अभी डिवाइड भी होगा 18 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 4 से। ठीक है, तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर 18 का 18 आएगा, 8 6 होता है 48, तो 48 मैंने यहाँ लिख दिया, और गुणा होगा ये 18 की घात 9 से। ठीक है, तो ये इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, और यहाँ पर भाग हो जाएगा ये 18, इसको भी चेंज कर लो, अभी हमने यहाँ पर किया जैसे ऊपर जैसे किया, हमने यहाँ पर 2 घातें थी, है ना, 2 थी तो हमने गुणा कर दिया था, तो यहाँ पर भी सेम कर लो, 3 और 4 को गुणा कर लो तो आ जाएगा 12, 4 3 12। अब यहाँ पर लगेंगे हमारे और जो रूल्स हमने पढ़े हैं, तो पहला रूल आपका कहता है कि अगर आपके बच्चों बेस सेम है, बेस कैसे है, सेम है, और वो गुणा हो रहे हैं लेकिन घात अलग अलग है, घात कैसी है, घात बिल्कुल अलग अलग है, तो क्या करना है, जो चीज सेम है उसको एक बार लिखो, क्योंकि ये गुणा हो रहे हैं तो इनकी घातों को जोड़ दो, 48 प्लस 9 कर दो। ठीक है, और अब ये भाग होगा किससे, तो 18 की पावर 12 से। ये पहला रूल हमने लगाया अपना मल्टीप्लीकेशन का, वो खत्म हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, अपना डिवीजन का रूल लगाएंगे, पहले इनको ऐड कर लेते हैं, इनको ऐड किया तो आया 18 रेज टू पावर 57 और डिवाइडेड बाय 18 रेज टू पावर 12। अब ये फिर से देखिए बेस हमारे सेम है, तो यहाँ हमारा रूल नंबर 2 यूज होगा, बेस सेम है तो उसको एक बार लिख लो, और ये डिवाइड हो रहे हैं
तो क्या करेंगे हम, इनकी पावर को माइनस कर देंगे। 57 माइनस 12 माइनस कर दीजिए, तो 18 का 18 और 57 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। 7 में से 2 तो 5 और 5 सॉरी हाँ 4, तो हमारे पास आंसर आ चुका है 18 रेज़ टू पावर 45। ठीक है, अभी कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं हम आगे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या है हमारा। तो अगला रूल हमारे पास बच्चों कुछ इस तरह से है कि अभी तक हम पढ़ रहे थे कि अगर आपकी बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, क्या हो, बेस सेम हो पावर अलग अलग हो, तो क्या करना है, अब हम पढ़ेंगे कि पावर सेम है, घात सेम है, लेकिन बेस आधार अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है a रेज टू पावर m, इस बार इसकी घात m है, और ये है b और इसकी घात है n। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो घात सेम है तो घात को एक बार लिख लो, घात की जगह पे घात को एक बार लिख लो, और इन बेस को आपस में गुणा कर दो, ये जो आधार है इनको आपस में गुणा कर दो। ठीक है, ये आपका रूल है। तो इसके एग्जांपल हम यहाँ करते हैं फटाफट से। तो मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन था, ये है 2, 2 की घात है 4, ये गुणा हो रहा है 3 से, और 3 की घात भी है 4। तो कौन इसमें खुद को रिपीट कर रहा है, कौन है जो बराबर है, तो वो है हमारी घात। घात 4 है तो घात की जगह पे इसको लिख लो, घात 4 ही रहेगी। ठीक है, घात कितनी रहेगी, 4 ही रहेगी, और हमारे जो आधार है वो आपस में गुणा हो जाएंगे। 2 3 ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 की पावर 4। 4। लेकिन ऐसा आपने अपने फर्स्ट और सेकंड रूल में बिल्कुल नहीं करना है। फर्स्ट और सेकंड रूल में आप आधार को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, उनको आप एक बार लिखोगे, गुणा हो रहे हैं तो घात को जोड़ देना, माइनस हो रहे होंगे तो घात को डिवाइड कर देना, सॉरी डिवाइड हो रहे होंगे तो घात को माइनस कर देना। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है। अगर आपकी क्या हो, बेस अलग अलग हो, आधार अलग अलग हो, लेकिन पावर घात एक जैसी हो। तो मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, अगर आपको समझ आ गया तो आप कर सकते हो, अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आप ट्राई करें। ओके मैम। पहली इसकी घात है 5 5 5, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो बिल्कुल सिंपल ये था, क्योंकि हमने अपने आधार को जो है वो ऐसे ही लिखना है, और घात 5 है, 216 की पावर 5। और घात कितनी है, 5 है, तो इसको हम 5 का ऐसे कैसा लिखेंगे, और इनको आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 9 4 होता है 36, 9 चौके होता है आपका 36, 36 में 6 गुणा करोगे तो आएगा आपके पास 216। कितना आएगा, 216, और 216 की घात कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, तो अभी बताएं, इसमें किसी का कोई डाउट है तो पूछे। घात अगर सेम हो, नो मैम। ठीक है, ठीक है, सभी बच्चे बताएं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कोई भी डाउट है तो बच्चा आप खुल के पूछ सकते हो, कोई आपको यहाँ पर शर्माने की घबराने की बात नहीं है, अब आपके डाउट जो है वो बताए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अभी एक क्वेश्चन करें पोल सेक्शन में, सभी बच्चे तैयार हैं। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है, तो अभी के लिए आपका मैं चैट बॉक्स ऑफ कर देती हूँ, अच्छे से बिल्कुल उस क्वेश्चन को देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। बस 1 मिनट का मुझे समय दें। बेटा माइक ऑफ करें, पूजा पूजा बेटा अपना माइक ऑफ करें। ठीक है, वेरी गुड। वही रूल चला है यहाँ पर। ठीक है, अभी क्वेश्चन आने वाला है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया है बच्चों कि 11 है यहाँ पर। ठीक है, ये 11 है, और 11 की घात भी 11 ही है, और वो जो है गुणा हो रहा है, तो गुणा हो रहा है 10 से, और 10 की घात भी 11 ही है। तो अपने मन में डिसाइड कर ले कौन सा रूल आप लगाएंगे। पर ये कह रहे हैं कि ये किसके बराबर आएगा, तो ये कह रहे हैं ये बराबर आएगा 1100, और उसकी घात भी 11। लेकिन आप ध्यान से करें, अपना रूल लगाएं, अच्छे से इसको गुणा करें। आपने बताना है कि क्या ये चीज सही है या गलत है। पोल आपको बस 2 मिनट में नजर आ जाएगा, तब तक के लिए अपने ऑप्शन को अच्छे से याद कर लें, चूज कर लें, चुन लें। ठीक है, और अपना आंसर पोल सेक्शन में दे दें। जल्दबाजी और लापरवाही में कोई भी बच्चा गलत ना करे। सॉरी, गलत हो गया, 1 मिनट, ये वाला पोल नहीं है। मैम इसमें ऑप्शन तो 2 ही हैं।
हाँ अभी आपको नजर आएगा। अब देखें, ठीक है। हाँ तो अभी अच्छे से खुद से गुणा कर लीजिए, खुद से इसका सोल्यूशन निकाल लीजिए, उसके बाद ही अपना आंसर देना है। तो 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, 2 बच्चों ने गलत कर दिया है। तो बच्चों प्लीज ध्यान से करें, आपको अभी अभी रूल सिखाया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने चलना है। मैथ को सॉल्व करना इतना इजी है, मतलब कि स्टेप फॉलो करो, जो आपको स्टेप बताए जाते हैं आप उसको फॉलो करोगे, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। जो आपको स्टेप्स बताए गए थे उनको फॉलो करो, रूल बताए गए हैं उसको फॉलो करो, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन करें। ठीक है, तो अभी 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 7 बच्चों के आंसर ठीक हैं। अभी 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो 8 बच्चों के आंसर ठीक हैं। 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं बेटा, अभी कैमरा अपना ऑफ ही रखें, कोई बच्चा कैमरा मैम ऑन ना, गलती किससे हो? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में अब आपके पास 20 के करीब बच्चे, मेरे ख्याल से 20 स्टूडेंट्स हैं। तो अभी तक 12 बच्चों के आंसर आया है, 19, 20, 21, 22, 30, 23 स्टूडेंट्स में से 12 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, और 12 स्टूडेंट्स में से 10 बच्चों की ठीक है, 2 बच्चों की गलत है। अपना हैंड रेज कर लें बच्चों जिन्होंने भी आंसर दे दिया है। तो अभी 3 बच्चों के आंसर गलत हो चुके हैं, हाँ हैंड रेज कर लें। महेश दीपक जी के नाम से जो है, कपिल, ज्योति, खुशी, अरुण, नितिन, प्रिया और मोनिका, मोनिका के साथ शोभा, प्रदीप, पायल, यमन, वंदना, कुमुद और बबीता कुमारी जी के नाम से जो है, और नितिन ने तो दे दिया है, और एकता। तो 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करें, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने आंसर नहीं दिया हो। सही होगा गलत होगा बाद की बात है, आंसर देना सीखें, आंसर दिया करें, ठीक है। तो अभी आ चुके हैं 16 बच्चों के आंसर। क्लास में अभी भी 19, 20, 21, 22, 23 बच्चे हैं। तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो काफी बच्चे भी रहते हैं। तो 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। तो कौन कौन है जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया, एक बार देख लेते हैं। दिव्या ने भी आंसर दे दिया है, पूजा ने भी आंसर दे दिया है। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। लेकिन 18 में से 5 बच्चे अपना आंसर गलत, 14 बच्चों के, सॉरी 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चों के गलत हैं, लेकिन 14 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी हैंड रेज करो बच्चों, नहीं तो फिर आपका नाम नहीं आएगा। जैसे अभी मुझे दिख रहा है कि ऋतिक ने हैंड रेज नहीं किया है, तो ऋतिक बेटा अपना आंसर दे दें। और रोहित, आपने भी हैंड रेज नहीं किया है, तो आप भी बच्चा अपना आंसर दे दो। सुमित, रोहित, ठीक है, उन बच्चों ने आंसर दे दिया है। मुस्कान ने भी आंसर दे दिया है। चलिए, तो अभी करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट और बढ़ाते हैं क्लास को आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 15 बच्चों के ठीक हैं, लेकिन 5 बच्चों ने अपना आंसर कर दिया है गलत। तो चलिए देखते हैं कहां पर गलती हुई होगी, कैसे गलती हुई होगी। तब तक के लिए बाकी के बच्चे अपना आंसर चैट बॉक्स में दे दें, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर कौन सा रूल बच्चों लगना था, रूल आपका लगना था रूल नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों बेस आधार अलग अलग हैं, घात आपकी सेम है ना। तो घात सेम है, तो घात को तो हम साइड में ऐसे कैसा लिख लेंगे, घात हमारी 11 ही रहेगी, इसको हम नहीं छेड़ सकते, नहीं छू सकते। तो क्या होगा, हम अपने आधारों को गुणा कर देंगे। तो 11 में हम गुणा कर देंगे 10 को, घात 11 ही रहेगी। और 11 में 10 को गुणा कीजिए तो कितना होता है 11 10 से? मैम 110। हाँ, मैं आपको यहाँ पर गुणा करके भी बता रही हूँ। 0, 1, 1, 110। तो यहाँ पर आना था 110 और उसकी घात में 11। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा था, घात तो ठीक थी, लेकिन गुणा करके इन्होंने लिखा था 1100। तो 1100 तो नहीं आया, हमारा तो 110 आया। तो इसका मतलब ये जो इन्होंने लिखा है ये बिल्कुल ही गलत है, ये सही
नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये फॉल्स है। ठीक है, तो अभी बताएं, जिन 5 बच्चों ने अपना आंसर गलत कर दिया था बच्चों, आपको समझ आया कि इसका जो है वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर क्यों है? समझ आ गया तो बहुत अच्छे, नहीं तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, क्योंकि इसमें गलती क्या थी, सब ठीक था लेकिन गुणा करके गलत लिखा था। गुणा करके अगर आप इसको गुणा करते तो आपको पता लग जाता कि ये आंसर इसका नहीं है ना। चलिए तो अभी देखते हैं आगे, फटाफट से वाई टाइप कर दीजिए जिसको समझ आ गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अभी करते हैं हम एक और क्वेश्चन पोल सेक्शन में ही। तो आपका मैंने चैट बॉक्स कर दिया है बच्चों ऑफ, और क्वेश्चन पे देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल और प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। आपको कहा गया है कि आपने जो है वो घातांकों के नियम का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये 3 है, ये गुणा हो रहा है 3 के ही साथ और दोबारा से गुणा हो रहा है 3 के ही साथ। पहले वाला जो 3 है उसकी घात है 2, दूसरा वाला जो 3 है उसकी घात है 5 और तीसरा वाला जो 3 है उसकी घात है 4। तो अभी करें इसको सॉल्व और अपना आंसर दे बच्चों पोल सेक्शन में, जो कि आपको बस थोड़ी देर में नजर आ जाएगा। अच्छे से इसे हल कर लें, बिना सॉल्व किए आंसर मत देना, क्योंकि अगर आप बिना सॉल्व किए आंसर दोगे तो 100% गारंटी है कि गलत आएगा। कोशिश करोगे, सॉल्व करोगे तो 100% गारंटी ये भी है कि आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो कोशिश करें, अपने रूल माइंड में याद करें कि क्या इसमें रूल लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए, क्या हम इसमें करेंगे। तो अभी तक आ चुके हैं 5 बच्चों के आंसर, वेरी गुड। 7 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड बच्चों। 10 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, शाबाश, बहुत अच्छे। और अभी तक 10 के 10 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं, वेरी गुड। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में अभी है 16, 17, 18, 19, 20। 20 बच्चे क्लास में हैं, 20 में से 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 8 बच्चे अभी भी रहते हैं, 8 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो प्लीज बच्चों अपना आंसर आप पोल सेक्शन में दे दें, और अपना हैंड आप रेज कर सकते हो जिसने भी आंसर दे दिया है। कुछ बच्चों के पहले से ही हैंड रेज हैं, तो अपने हैंड डाउन करके दोबारा रेज करो। ठीक है, ठीक है। ऋतिक, प्रिया, दिव्या, कुमुद, सुमित, मोनिका, पूजा, और पायल का हैंड भी रेज है, तो मतलब आपने आंसर शायद दे दिया है। नितिन और दीपक जी के नाम से जो है महेश। ठीक है, तो 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 7 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों प्लीज अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में दे दें। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन अभी एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, देखेंगे कहां पर गलती हुई, कैसे इसको करना चाहिए था सॉल्व, है ना, वो हम सब यहाँ पर सीखेंगे। चलिए आंसर दीजिए फटाफट से बच्चों। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बहुत होते हैं 6 बच्चे, कम नहीं होते। 1 या 2 हो तब तो चलिए माना, है ना, लेकिन 6 बच्चे बहुत होते हैं, तो इतना नहीं होना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि पोल में कैसे आंसर देना है तो मुझसे पूछें। अगर आपको पोल जो है वो आपको नहीं नजर आ रहा तो भी आप मुझसे पूछें, ठीक है, लेकिन आंसर जरूर दें। अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे शेयर करें माइक ऑन करके। अगर नहीं आ रही दिक्कत तो प्लीज बच्चों आंसर दें, वेरी गुड। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। तो अभी भी रहते हैं 3 बच्चे, तो फटाफट से बच्चों आंसर दे दीजिए। देखती हूँ मैं किस किस का आंसर अभी शायद नहीं आया है। भारती राजपूत जी के नाम से जो है मनीष। मनीष बेटा आपने आंसर नहीं दिया, अगर दे दिया है तो हैंड रेज कीजिए। जतिन आपने भी शायद आंसर नहीं दिया है, अगर दे दिया है तो हैंड रेज करो बेटा। जतिन, भारती और प्रदीप। ठीक है, आपने दे दिया है, वेरी गुड। तो अभी 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। चलिए अब हम करते हैं 10 सेकंड का वेट, क्योंकि बहुत से बच्चे आंसर दे चुके हैं, सिर्फ 3 बच्चे रहते हैं जो आंसर नहीं दे रहे। तो प्लीज बच्चों 10 सेकंड के अंदर अंदर अपना आंसर आप जरूर दे दें, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
ठीक है, तो पोल आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। अभी जो है वो 17 में से 16 बच्चों ने एक ही ऑप्शन को अपना आंसर माना था, और वो कौन सा ऑप्शन था, लिखिए चैट बॉक्स में। डी। डी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए तो करते हैं इसको सॉल्व। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 3 यहाँ पर हमें बार 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 दिख रहा है, तो 3 को हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे और इसकी घातों को हम जमा कर देंगे। 2 + 5 + 4, तो जमा कर दो। 3 का 3 आएगा, 5 में 2 जोड़ी तो कितना आएगा, 7, और 7 में फिर मतलब चलिए ऐसे करते हैं, 2 में 5 जोड़ो तो 7, और 7 में 4 जोड़ो तो 11, 7 8 9 10 11। तो हमारे पास उत्तर आ चुका है 3 की घात 11। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो 17 में से 16 बच्चों का बिल्कुल ठीक था, लेकिन एक बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी को अपना आंसर दे दिया था, तो शायद वो गलती से हुआ होगा, है ना, क्योंकि 10 और 11 सेम सेम ही यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। तो ठीक है अभी के लिए, क्योंकि सबका आंसर ठीक था तो इसलिए। हाँ, जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया उनको कोई दिक्कत है तो पूछे बच्चों। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया था पोल सेक्शन में, वो बच्चे मुझसे पूछे, अगर आपका कोई भी डाउट है तो। मैम दे दिया। ठीक है ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो अभी आपके सामने आने वाला है एक और क्वेश्चन, और वो फिर से आएगा बच्चों पोल सेक्शन में ही। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल ही थोड़ा सा, ये सिंपल नहीं कहेंगे लेकिन ठीक है, मतलब उतना टफ भी नहीं है। आपको रूल्स अच्छे से पता है तो आप इसको कर लोगे बहुत आराम से। 5 है, 5 की घात 2 है। अब 5 के पास घात 2 थी, लेकिन इन्होंने इसको एक और घात दे दी 3। ठीक है, तो ये पूरी 5 की घात है, और ये गुणा हो रहा है 5 की घात 4 से। ठीक है, गुणा हो रहा था 5 की घात 4 से। अब ये भाग भी होगा 5 की घात 7 से। घाते मैंने जो है वो ब्लैक पेन से, सॉरी ब्लैक कलर से लिखे, तो ध्यान से देखें। ठीक है, और अपना आंसर सॉल्व करने की कोशिश करें, और अपना आंसर बच्चों देना है आपने पोल सेक्शन में, जो कि आपको बस अभी थोड़ी देर में नजर आ जाएगा। तब तक के लिए इसको सॉल्व कर लें। एक मिनट बस। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, तुक्का कोई नहीं मारेगा, तुक्का इसमें चलेगा भी नहीं बच्चों। बिल्कुल सिंपल तो है, ट्राई कीजिए, रूल लगाइए और अपना आंसर दे दें, है ना, क्योंकि उतना टफ क्वेश्चन नहीं है। ऐसा क्वेश्चन अभी अभी तो आपने मेरे साथ किया था क्लास में। ठीक है, बहुत अच्छे। 5 बच्चों के आंसर जो है वो अब तक आ चुके हैं। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। लेकिन 9 में से 8 बच्चों के आंसर तो बिल्कुल ठीक है, पर एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। कोई बात नहीं, देखेंगे हम क्या इसका सोल्यूशन होना चाहिए था और कैसे होना चाहिए था। तो अभी 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड सभी बच्चों को। हाँ, सभी कोशिश करें और अपना आंसर पोल सेक्शन में दें। फिर से मैं वही बात दोहराऊंगी कि अगर आप सॉल्व करोगे, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, दे दिया तो बहुत अच्छे, दे दिया तो आपने बहुत अच्छे सभी बच्चों को, वेरी गुड। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अगर कोशिश करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो राइट आंसर तक पहुंच जाओगे, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे, कोशिश ही नहीं करोगे, तो कभी भी राइट आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। तो अभी 3 बच्चों ने गलत कर दिया है, पर कोई बात नहीं, आप सभी ने कोशिश की, आंसर दिया, उसके लिए वेरी गुड। लेकिन थोड़ा सा गलत हो चुका है, तो हम देखेंगे कैसे इसको सॉल्व हमने करना था। तो 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और क्लास में अभी है 17 18 19 20 21 बच्चे। 21 में से 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो आराम से इसे हल करें, देखें, रूल आपको सभी पता है। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। और अभी 3 बच्चों के गलत है, 13 बच्चों के आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो फिर से एक बार अपना अपना हैंड रेज कर लो। महेश, दीपक, राघव जी के नाम से जो है, ऋतिक, पूजा, सॉरी ज्योति, और पायल, दिव्या, मोनिका, वंदना, कपिल, प्रिया, एकता, पूजा, नितिन, बबीता कुमारी जी के नाम से जो है, कुमुद, मुस्कान, सुमित, प्रदीप।
तो ये बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं और अभी आ चुके हैं 18 बच्चों के आंसर, 19 बच्चों के आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बच्चों। 2 बच्चे, मैंने भी दे दी। हाँ ठीक है। आपका नाम मुस्कान है? आपका नाम मुस्कान है ना? नो मैम, मीनाक्षी। अच्छा मीनाक्षी, अच्छा मैं आपका नाम तो बार बार ना मुस्कान बोल रही थी, सॉरी। ठीक है, मीनाक्षी, मीनाक्षी ने भी आंसर जो है वो दे दिया है। चलिए तो हम करते हैं यहाँ पर 10 सेकंड का वेट और फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। जाएं और अपना आंसर वहां पर दे दें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, देखते हैं क्या इसका ऑप्शन होगा। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला इसमें हम रूल लगाएंगे फटाफट से। यहाँ पर एक ही आधार, सॉरी आधार एक था, घात 2 थी, है ना। तो हमने अपने आधार को एक बार लिख लिया और इनको हम कर देंगे आपस में गुणा। तो 3 दूनी कितना होता है? 3 दूनी होता है 6। और ये किससे गुणा हो रहा था? तो ये गुणा हो रहा था 5 से ही, और यहाँ पर 5 की घात थी 4। तो इसको एक ब्रैकेट में मैंने बंद कर दिया और यहाँ पर आ गया 5 और इसको डिवाइड करना है, सॉरी 5 की घात है 7। तो अभी हम इसको गुणा करते हैं। चलिए, तो गुणा जब करते थे तो क्या होता था? 5 को हम एक ही बार लिखेंगे और ये गुणा हो रहे हैं तो घातें इनकी जमा हो जाएगी, 6 जमा 4। और भाग करेंगे हम यहाँ पर तो 5 की घात 7। अब इसको जमा कर दो फटाफट से, तो 5 की घात आ जाएगी बच्चों 10, है ना। और ये भाग हो रहा है 5 की घात 7 से, तो ये भाग हो रहा है, ये आपने ध्यान रखना था। तो कुछ बच्चों ने शायद, पता नहीं, हाँ पता नहीं क्या सोच के, मतलब कुछ गलती यहाँ पर हुई थी बच्चों से, इसलिए गलत आंसर आए थे। तो 5 को हम एक ही बार लिखेंगे और घातों को हम माइनस कर देंगे। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि ये भाग हो रहे हैं। भाग हो रहे हैं तो हम इनको क्या कर देंगे? घातों को माइनस। तो 10 में से माइनस कर दीजिए 7 को, तो कितना उत्तर आ जाएगा? 5 का 5 और इसकी घात कितनी है? तो वो है 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छा सभी बच्चों ने किया था। 19 में से, सॉरी 20 में से जो है वो, देखते हैं कितने बच्चों के, चलिए ठीक है, बहुत बच्चों के सही थे, 4 बच्चों की गलत है, इतना मुझे याद है। ठीक है, तो 16 बच्चों के सही थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभी आपके लिए एक क्वेश्चन बचता है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए बच्चों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और जिसका आज की क्लास के लिए कोई भी डाउट है मुझसे पूछें, कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मैंने आपका नाम नोट कर लिया है, स्वीटी। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ठीक है, गुड नाइट मैम। ओके बच्चों, कोई